नमस्कार। एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता भी हैं और ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से 2024 के वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। वे अब रिपोर्टर भी बन गए हैं, रिपोर्टर की भूमिका में भी आए हैं। लेकिन जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया, ये जिनके साथ गए, वे फुके कारतूस हैं। सवाल नहीं आता, ये सवाल कैसा है, यह प्रश्न ये है कि आखिर राहुल गांधी इन फुके कारतूस के पास क्यों जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया है, वो है सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं और वो लगातार हमले करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह, वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल मामला है जो भी। लेकिन सवाल यहाँ राहुल गांधी का है। सवाल है कि राहुल गांधी इतने बड़ी पार्टी के नेता, एक विरासत है उनके पास, सबसे पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने देश के, इनके जो पहले के लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। उनके जो नाना थे, माता थी, पिता हैं, प्रधानमंत्री रहे और बलिदान दिया है उनकी दादी ने, पिता ने देश के लिए। ये बहुत बड़ा उनका एक सेक्रीफाइस तो रहा है देश के लिए। और वो एक ऐसे नेता का इंटरव्यू करें जो फुका कारतूस है, जो अपने समाज में भी संभवतः उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब उनका इंटरव्यू लेकर एक अजीब सा एक लोगों में जो राहुल गांधी को वहाँ जाना देखना नहीं चाहते। राहुल गांधी को अच्छी जगह देखना चाहता है कि अच्छी जगह जाएं, एक उनका कद बढ़े। सत्यपाल मलिक की उनको क्यों मिलेगा, ये सत्यपाल मलिक के पास ही संभवतः वो जो पुराने मुद्दे जो पिछली चुनाव में भी नहीं चले थे, उनको उकेरना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक ने 2-3 चीज़ें कही। एक तो उनका ये कहना था कि लिख के ले लो कि मोदी 6 महीने का समय है, उस बाद दोबारा जीत के नहीं आ रहे। तो ये तो जनता तय करके कौन आएगा क्या आएगा। वो कोई भविष्यविद तो नहीं है, वो कोई ज्योतिषी भी नहीं है, न कोई साइकोलॉजिस्ट है, न कुछ है ताकि उन्होंने किस आकलन पर कह दिया, तो कह नहीं सकते। दूसरा, पुलवामा पे आए। पुलवामा पे उनका यही इनकी ये था कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने लापरवाही बरती और इसकी वजह से वो सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ये पूरी घटनाएं सबके सामने है। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, सभी को मालूम है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन सवाल है कि जब उन्हीं दोनों कांग्रेस के कुछ नेता, लेकिन इसके अलावा लेफ्ट लिबरल जो लोग हैं वो, इसके अलावा इसमें अरविंद केजरीवाल टाइप और भी लोग थे, इन्होंने कहा था कि सबूत दीजिए कि पाकिस्तान पे बालाकोट अटैक हुआ कि नहीं। इस तरह की भी बातें उठी है, यानी वो मुद्दा ही अब ख़त्म हो गया उस चुनाव। इस मुद्दे सवाल ये है कि इस जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसके बाद क्या राहुल गांधी के पास मुद्दे कम हो गए, पुराने मुद्दे कैसे चलेंगे। राहुल गांधी एक तरफ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये फुके कारतूसों के बाद जा रहे हैं। ये सवाल कैसे होगा। पहले वो ये जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे यानी टुकड़े गैंग के पास गए थे और अब तो उन्हें टुकड़े गैंग के उनको अपने पार्टी में भी शामिल कर दिया है। खैर ये उनकी पार्टी का मामला, किसे शामिल करें न करें, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे ही लोगों के क्यों पास जा रहे हैं जो या तो फुके कारतूस हैं या जिससे बहुसंख्यक समाज पसंद नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ लगता है कि वायनाड की राजनीति कर रहे हैं या फिर एक एनजीओ की तरह। ये बातें एनजीओ में तो ठीक चलती हैं जिस तरह की राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। अब वो जाति जनगणना पे आ गए, जिस जातीय जनगणना को खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद उनकी पार्टी ने खुद 2004 से 2014 तक उनकी पार्टी ने तब भी नहीं किया। एक कुछ किया था उन्होंने, उसको घोषणा भी नहीं की। अब जिसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का बहुसंख्यक समाज, बहुत ज़्यादातर पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो इसके पक्ष में होंगे, लेकिन राहुल गांधी वही कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या इनके दम पे राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे। कभी उस लालू के पास चले जाते हैं और एक तरफ ईमानदारी की बात करें, अडानी को अटैक करते हैं उद्योगपति। आखिर एक कितनी बड़ी पार्टी के नेता को क्या एक व्यक्ति विशेष या एक उद्योगपति को इस तरीके से टारगेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी जो इस तरीके को काम कर रहे हैं, इससे कांग्रेस में ही एक वर्ग है कि जो ऐसा नहीं चाहता। अब उन्होंने जो जाति जनगणना की बात कर दी है, उनका जो लगता है कि जो बचा खुचा जो एक उनका
जो सवर्णों का या अपर कास्ट का जो भी उनका वोट बैंक था, लगता है वो तो जाएगा ही। और उनको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो ओबीसी चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं आते उसमें। नीतीश कुमार तो उस मरती पार्टी के जिसके अब नेता रहेंगे कि नहीं, तो वो दूसरी पार्टियों के दम पे ही सीएम बनते रहे हैं, अपने दम पे कभी नहीं। तो आखिर राहुल गांधी ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, ये खुद राहुल गांधी और उनके जो सलाहकार हैं उनको सोचना होगा कि ये कैसी राजनीति हो रही है। इस तरह के मुद्दों के सामने आपके साथ आता रहूँगा। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की, तब तक नमस्कार।